पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना था। अफगान वफ्द इसी मसले से इन्हिराफ करता रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए जाने के बावजूद अफगान तालिबान ने सरहदी दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। औरकजई के इलाके मामूजई में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर ख्वारिज के ठिकाने पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इक्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले व बातचीत के जरिए हल करने पर जोर कहा। जिस तरह हर घर में इख्तिलाफात होते हैं वैसे हमारे भी हैं। हम अपने इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे घिरे। जापान के बाद जनूबी कोरिया जाकर भी पाक भारत जंग बंद करवाने का तस्करा। सियोल में अपेक्स CEO समिट से खिताब करते हुए कहा 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मोदी को कहा जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत ना करने की धमकी दी और 2 दिन में अमन हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक बेहतरीन सिपाह सालार भी हैं। अमरीकी सदर के लिए जनूबी कोरिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगंगवा से नवाजा गया। सोने के ताज की नकल बतौर तोहफा पेश। PTI वफ्द की अमीर जेशुई मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ्द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। दोनों जमातों में महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। PTI वफ्द की KP असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर जेशुई से ताउन की दरख्वास्त। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी की जानब से तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की तैयारी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवर उल हक को इस्तीफ़ा देने के लिए दिया गया वक्त ख़त्म। नए कायदे अवान के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर 14 अरकान ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक ने इस्तीफ़ा देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। अदम-ए-एतमाद की तहरीक पेश करने का शौक़ पूरा कर लें। वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सेंटर्स की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। हुकूमत पंजाब सरहद पार से आने वाली स्मोक के असरात को कम करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान रेलवे का नए तरीक़ेकार के तहत ट्रेन को आउटसोर्स करने का फैसला। 11 ट्रेन को बिड्स की बजाय ओपन नीलाम किया जाएगा। इश्तिहार जारी। ट्रेनों की ओपन नीलामी 20 नवंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1436 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,58,465 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 3500 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,19,862 रुपये का हो गया।
न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तेंदुए की मौजूदगी रिपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेंदुए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसराइल की गजा पर होलनाक बमबारी, 12 घंटों में 104 फलस्तीनी शहीद, 46 बच्चे भी जामे शहादत नोश कर गए, 253 अफराद जख्मी हो गए। इजरायली वज़ीर दिफा की बैरून मुल्क मौजूद हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी। हर्जा सराय की कि गजा जंग बंदी के बावजूद हमास के रहनुमाओं को नहीं छोड़ेंगे। हमास के किसी भी लीडर को कोई दिफाई सरपरस्ती हासिल नहीं होगी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स लाहौर पहुंच गई। दोनों टीम्स का होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 मैच 31 अक्टूबर को गद्दाफी स्टेडियम में होगा। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी अवलीन तरजीह है। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। यकसा निज़ामी तालीम राइज करने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पेशावर में बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक है। हमास मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना ख़त्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा हमास मशरिक़ वस्ता अमन मुआहिदे का एक छोटा सा हिस्सा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि इजरायली बमबारी के बावजूद गजा जंग बंदी बरकरार है। जंग बंदी का ये मतलब नहीं कि छोटी झड़पें नहीं होंगी। हमास या गजा के अंदर किसी और ने एक इजरायली फौजी पर हमला किया। शिमाली कोरिया का समुंदर से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। हुकाम के मुताबिक मिसाइल जौहरी प्रोग्राम का हिस्सा है। क्रूज मिसाइल ने हदफ को निशाना बनाने से कबल 2 घंटे 10 मिनट तक परवाज की। ये तजुर्बा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर जनूबी कोरिया के दौरे पर हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने वेनेजुएला के सदर को अगवा करने की कोशिश की। अमरीकी मीडिया का दावा, CIA का निकोलस मादुरो के ज़ाती पायलट को भर्ती करके अगवा की कोशिश का मंसूबा बेनकाब। मंसूबे के तहत पायलट को कहा गया था कि वो मादुरो के तैयारे को ऐसी जगह उतारे जहां अमरीकी हुकाम उनको गिरफ्तार कर सकें। ये खुफिया मंसूबा 16 माह तक जारी रहा। पायलट की सदर वेनेजुएला के साथ वफादारी ने मंसूबा नाकाम बना दिया। ब्राज़ील में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन रियो डी जनेरो में 64 अफराद हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में 2500 सिक्योरिटी एहलकार और 32 बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती इजलास COP30 दिसंबर से 21 नवंबर तक ब्राज़ील के शुमाली शहर बेलो में होगा। समुद्री तूफान मेलिसा ने जमैका में तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, पुल, सड़कें, मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया गया। नुकसान का मुकम्मल अंदाज़ा लगाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। तूफान जमैका से क्यूबा की जानिब गामजन। क्यूबा में साहली इलाकों से 1,68,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।